वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट, मेंसुरेशन के फर्स्ट पार्ट पर, जिसमें अपने डिस्कस किया था क्यूबॉइड और क्यूब, घनाभ और घन के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में, कि किस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने लास्ट ईयर में पूछे थे और क्या क्या किस प्रकार के क्वेश्चन का एरिया था, सब अपने डिस्कस किया था। ये सेकंड वीडियो है जिसमें अपने डिस्कस करेंगे सिलेंडर और कॉन के बारे में, बेलन और शंकु के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में, और उन पे जो डिपेंड क्वेश्चन है कैसे आएंगे और उनको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा, पहला देख लीजिए ताकि आपकी क्लियरिटी बन जाएगी इस टॉपिक के प्रति। तो सबसे पहले देखते हैं अपने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि किस प्रकार उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है। आपने एक आयत देखा होगा, आयत की लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, आयत की लंबाई को अपने उसके अनुदिश मोड़कर या उसकी चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर अपने एक बेलन का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट, वो बेलन का जो आधार होता है उसके परिमाप और ऊंचाई का गुणनफल होता है। जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है स्टूडेंट, वो बेलन के आधार के परिमाप और उसकी ऊंचाई का गुणनफल होता है। अपने को पता है कि जो बेलन का आधार है वो किसका बना हुआ है, वृत्त का बना हुआ है। तो बेलन का आधार किसका बना हुआ है, वृत्त। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, और मल्टीप्लाई किसका होगा, ऊंचाई का। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया वो कितना होता है, 2πrh। कितना होता है, 2πrh। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात और है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन में इसका बहुत जिक्र होता है। अपने को क्वेश्चन दिया होता है एक रोलर द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। आपने देखा होगा जो सड़क को समतल करता है उसे अपने रोलर बोलते हैं। तो रोलर द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी उसके वक्र पृष्ठ के बराबर होती है। किसके, बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर होती है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πrh। कितना होता है, 2πrh। तो क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या आता है कि एक रोलर जो सड़क को समतल करता है, वो जब एक चक्कर लगाता है पूरा, तो उसकी एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी बेलन के वक्र पृष्ठ के इक्वल होती है। तो देखते हैं क्वेश्चन अपने। ये क्वेश्चन है, एक रोलर की लंबाई 2 मीटर और 1.4 मीटर है। देखिए एक रोलर की लंबाई 2.4 मीटर है और 1.4 मीटर उसका व्यास दे रखा है, लिखना भूल गया। एक रोलर की लंबाई 2 मीटर है तथा उसका व्यास कितना है, 1.4 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए 5 चक्कर लगाने में रोलर को कितना क्षेत्र समतल करना पड़ेगा। देखिए रोलर की लंबाई दे रखी है, एक रोलर इस प्रकार से होता है, अपने पास ध्यान है, उसका पहिया इस प्रकार होता है। जो उसकी लंबाई होती है वो रोलर की हाइट के इक्वल होती है। किसके, हाइट के। तो जो रोलर की लंबाई होगी कितनी, 2 मीटर, वो क्या होगी, बेलन की ऊंचाई होगी। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 2 मीटर। ठीक है, अपने पास पहले तो अपने को ध्यान देना है कि वो 5 चक्कर लगाने हैं उसको, कितने, 5। अपने को ध्यान है कि एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होती है, बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर होती है। और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πrh। इट मीन्स अपने को एक चक्कर की दूरी निकालनी है, तो अपने क्या करेंगे, 2πrh का मान निकालेंगे। तो पाई का मान अपने को पता है, 2 का मान अपने को पता है, आर अपने को पता है, एच अपने को पता है। तो एच का मान कितना दे रखा है, 2 मीटर, और आर अपने को दे रखी है व्यास। व्यास कितना दे रखा है, व्यास होता है किसका, त्रिज्या का दुगना। तो 2r का मान कितना दे रखा है, 1.4। तो r क्या होगा, 2 इसके बटे में चल जाएगा, तो 1.4 बटे 2 कितना आ गया, 0.7। तो r का मान कितना आ गया, 0.7 मीटर, और h का मान कितना आ गया, 2 मीटर। तो मैंने 2 का मान 2 रख दिया, पाई का मान 22/7 रख दिया, और r का मान 0.7 रख दिया, और h का मान 2 रख दिया। तो पॉइंट को हटाया तो नीचे 10 लग गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूना 44, 44 दूना 88। तो देखिए जो हमारे पास एक चक्कर में तय की दूरी आ गई 8.8 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो उसने पूछा था कि 5 चक्कर में लगाने हैं, तो अपने पास एक चक्कर का मान आ गया 8.8। तो 5 चक्कर को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 चक्करों का मान आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर आएगा। तो 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और 5 चक्कर में वो कितनी भूमि समतल करेगा, 44 मीटर, 44 वर्ग मीटर भूमि को समतल करेगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने। देखिए वक्र पृष्ठ होता है बाहर का क्षेत्रफल निकालना। किसका, बाहर का क्षेत्रफल निकालना। तो बाहर का क्षेत्रफल अपने निकाल लिया, चौड़ाई और उसके आधार के परिमाप के गुणनफल के बराबर होगा। अपने को निकालना है संपूर्ण। बाहर का तो निकाल लिया, अब अपने अंदर का भी निकाल लेंगे, ठोस बेलन का। तो ठोस बेलन में दोनों जो ऊपर अपने पास बने हुए हैं क्या, वृत्त, इनका क्षेत्रफल भी काउंट होगा। तो देखिए
अपने को बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल निकालना है, तो बाहर का और अंदर का जोड़ दूंगा तो दोनों पूरे बेलन का मिल जाएगा। बाहर का तो अपने देखा था 2πrh, और अंदर का करना है, अंदर के लिए अपने दोनों इन वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², दूसरे का कितना होगा πr², दोनों को जोड़ा तो कितने होगा 2πr²। बाहर का था 2πrh, अंदर क्या होगा 2πr², तो दोनों में 2πr कॉमन आ रहा है, तो यहाँ h बच गया, यहाँ r बच गया। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल क्षेत्र क्या होता है 2πr ब्रैकेट r प्लस h, इसका क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट दे रखा है बेलन का आयतन। मैंने कहा था किसी भी 3D आकृति का यदि आपको आयतन करना है ज्ञात, तो उसका सबसे अच्छा फॉर्मूला ये होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार किसका बना हुआ है, आधार बना हुआ है इसका वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² गुना ऊंचाई। तो देखिए जो हमारा आयतन निकल गया वो सेम का सेम है। किसी भी 3D आकृति का यदि आप आयतन भूल जाते हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। नेक्स्ट देखते हैं इस पर बेस क्वेश्चन। नेक्स्ट एक अनदर इंपॉर्टेंट चीज है, कहता है कि आयताकार धातु, एक आयत को मोड़कर अपने को बेलन जनरेट करना है। और आयत को मोड़ना किस प्रकार है, इस आधार पर दो केस बनते हैं। एक आयत को मोड़कर, एक आयत को दो प्रकार से मोड़ सकते हैं, उसकी लंबाई के अनुदिश भी और उसकी चौड़ाई के अनुदिश भी। तो दो प्रकार से मोड़ेंगे तो बेलन जनरेट होगा। तो केस नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है यदि किसी आयत को उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाता है, तो देखिए लंबाई के अनुदिश अपने को इस प्रकार फोल्ड करना है। ये जैसे ये देखिए ये लंबाई है, अपने को इस प्रकार से ऊपर लपेट के जाना है और अपने पास इस बेलन का निर्माण होगा। तो जो उसकी लंबाई है स्टूडेंट, या उसकी जो लंबाई है इस प्रकार मोड़ेंगे तो वो बेलन की चौड़ाई का रूप ले लेगी। जो आयत की लंबाई है वो बेलन की चौड़ाई का रूप ले लेगी। जो आयत की लंबाई है वो बेलन की चौड़ाई का रूप ले लेगी। और जो ये देखिए जो इस प्रकार अपने इसको मोड़ेंगे स्टूडेंट इस प्रकार, तो उसकी जो चौड़ाई है स्टूडेंट वो किसका रूप ले लेगी, वो ले लेगी बेलन का जो ऊपर क्या बना हुआ है वृत्त, उसका परिधि का रूप ले लेगी। बेलन की जो वृत्त बना है उसकी परिधि का रूप ले लेगी। यदि किसी आयताकार को उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़कर, यदि किसी आयत को उसकी लंबाई के अनुदिश, याद रखना लंबाई के अनुदिश मोड़ना है, तो अपने को याद रखना सीधा, यदि अपने लंबाई के अनुदिश मोड़ते हैं तो चौड़ाई परिधि का रूप ले लेगी। तो चौड़ाई बराबर क्या आ गई परिधि, तो परिधि कितनी होती है 2πr, तो यहाँ से r का मान कितना निकल गया b/2π, और जो उसकी लंबाई होगी वो चौड़ाई का रूप ले लेगी। तो उल्टा करना है, यदि लंबाई के अनुदिश मोड़ते हैं तो चौड़ाई परिधि बन जाएगी, यदि चौड़ाई के अनुदिश मोड़ते हैं तो लंबाई परिधि बन जाएगी। तो परिधि जब बनेगी तो r का मान कितना आ जाएगा l/2π, वहाँ कितना आया था b/2π, और चौड़ाई क्या ले लेगी, चौड़ाई हाइट बन जाएगी, जो दूसरी रह जाएगी वो हाइट बन जाएगी। इसके आधार पर एक क्वेश्चन करते हैं अपने। क्वेश्चन है यदि किसी आयताकार धातु के चादर की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 60 सेमी तथा 44 सेमी है। अपने को आयत दे रखा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। यदि उसे लंबाई के अनुदिश मोड़कर, यदि लंबाई के अनुदिश मोड़ते हैं तो चौड़ाई किसका रूप ले लेगी, चौड़ाई परिधि का रूप ले लेगी। तो 2πr का मान क्या होगा, परिधि के तो उसकी चौड़ाई के बराबर होगा। तो 2πr का मान क्या होगा, उसकी चौड़ाई के बराबर होगा, और जो रह जाएगा वो क्या होगा, उसकी हाइट के बराबर होगा। तो हाइट कितनी आ गई 60, चौड़ाई कितनी आ गई 2πr = 44। तो यहाँ से r का मान निकाल लूंगा तो 2π इसके बटे में चल जाएगा, पाई का मान रखा 22/7, 7 पलट कर ऊपर चला गया तो 22 दूना 44, 44 से 44 कट गया, तो r का मान कितना आ गया 7। ठीक है, लंबा हाइट की जो उसकी लंबाई थी वो क्या बन गई, उसकी हाइट बन गई, क्योंकि लंबाई के अनुदिश मोड़ रहे हैं, जिसके अनुदिश मोड़ते हैं वो उसकी हाइट बन जाती है, बाकी उसकी परिधि का रूप ले लेती है। तो आयतन कितना हो गया, आयतन निकालना था अपने पास। आयतन का फॉर्मूला होता है बेलन के πr²h, पाई का मान 22/7 होता है, r का मान ये मैंने यहाँ निकाला था, r का मान कितना निकला था 7, तो 7 × 7, h का मान 60 था, तो 7 को 7 से कैंसिल कर दिया स्टूडेंट, 22 आते कितने होते हैं 154, 154 को 60 से गुना किया तो कितने आते हैं स्टूडेंट, वो आता है 940। ठीक है, 9240 सेमी क्यूब आएगा, जो किसका होगा, बेलन का आयतन होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट है शंकु। शंकु की आकृति आपने देखी होगी, जब अपने सॉफ्टी या कॉर्न खाते हैं आइसक्रीम का तो उसकी आकृति होगी, जोकर की टोपी होगी। ठीक है, सेम उसी की तरह बनी होगी। तो ये हमारा क्या है, शंकु। देखिए जो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी त्रिक ऊंचाई है जिसे L से डिनोट करते हैं, ये H है जो इसकी हाइट है, और R इसकी क्या है, त्रिज्या। तो वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। यदि आपको बेलन का, जिस प्रकार आपको घनाभ का याद था तो आप क्या बना सकते थे, बेलन का बना, उसका घन का बना सकते थे। यदि आपको बेलन का याद है तो आप शंकु का बना सकते हैं।
तो देखिए जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है स्टूडेंट, शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का हाफ होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πr/h। इसका हाफ करूँगा तो पाई से पाई कट, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये क्या आ गई, ये इसका क्या आ गया वक्र पृष्ठ। लेकिन यहाँ अपने ऊंचाई की जगह उसकी तिर्यक ऊंचाई को काउंट करेंगे तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ आएगा 1/2 शंकु के आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। तो आधार का परिमाप, आधार किसका बना हुआ था, वृत्त का बना था। वृत्त का परिमाप क्या था 2πr, 2 से 2 कट दिए स्टूडेंट मैंने, तो πrl आ गया। अगर आपको नहीं पता तो बेलन का पता है तो उसका बेलन का हाफ कर दो। उसी प्रकार स्टूडेंट मुझे बेलन शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन कितना होता है स्टूडेंट, बेलन के आयतन का 1/3 होता है। कितना होता है, बेलन के आयतन का 1/3। तो बेलन का आयतन कितना था πr²h। कितना था πr²h। यदि आप बेलन का आयतन भूल गए हैं तो निकालने का तरीका मैंने बताया था, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल वृत्त का बना था, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है πr²h। तो उसका 1/3 कर दो तो πr²h। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा एक। देखिए यदि किसी बेलन का आयतन 1299 सेमी क्यूब है तो शंकु का आयतन बताइए। बेलन का आयतन दे रखा है और शंकु का आयतन पूछा है। तो अपने को पता है कि जो शंकु का आयतन होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, बेलन के आयतन का 1/3 होता है। बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो मैंने बेलन का आयतन रख दिया, कितना था मेरे पास दिया था 1299। इसको काटा तो ये 4 पे कट गया, ये 3 पे कट गया, ये 3 पे कट गया। तो स्टूडेंट मेरे पास बेलन का शंकु का आयतन कितना है 433 सेमी क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं अपने, ये था उसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कितना था πrl, इट मीन्स बाहर का क्षेत्रफल। अपने को संपूर्ण ज्ञात करना है तो अपने को पता है बाहर का और अंदर का जोड़ दूं तो पूरे का आ जाएगा। बाहर का मेरे पास πrl है और अंदर का ज्ञात करना है तो मुझे ये भी जोड़ना पड़ेगा। और ये किसका बना है, वृत्त का बना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना था πr²। तो मैंने इसके अंदर πr² भी जोड़ दिया। तो यहाँ पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी आ रहा है। तो πr कॉमन ले लिया तो क्षेत्रफल कितना गया πr/l+r। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया πrl+r आ गया। नेक्स्ट है इसका एक और अच्छा कॉन्सेप्ट बना हुआ है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अपने को पता है कि एक लंबवर्तीय शंकु है जो एक पाइथागोरस थ्योरम बनाता है। ठीक है, ये इसका लंब हो गया, ये इसका कर्ण हो गया, ये इसका आधार हो गया। अपने को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मैंने उसी प्रकार एल क्या था, उसका कर्ण था। कर्ण का स्क्वायर किसके मतलब लंब के स्क्वायर हाइपोटेनस और उसके रेडियस के इक्वल होगा, जो उसका आधार बनेगा बेस उसके इक्वल होगा, दोनों के जोड़ के। ठीक है, ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 1386 सेमी स्क्वायर है तथा उसकी ऊंचाई 28 सेमी हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अपने को पता है कि शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट वो ये होता है। सबसे पहले अपने को ज्ञात क्या करना है वो लिख लीजिए। जो जो ज्ञात करना है उसका सूत्र लिखिए और क्या क्या दिया है उसके अंदर वो भी देखिए। यहाँ पाई का मान अपने को पता है, पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान अपने को नहीं पता, एल का मान भी नहीं पता। यदि अपने को आर और एल का मान पता चल जाए तो अपने आसानी से किसका निकाल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अपने को दिया क्या क्या, अब शंकु का आधार किसका बना होता है, बना होता है वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा πr²। कितना दे रखा है 1386। अपने पास दे रखा है h 28। ना तो अपने को दे रखा है सीधे सीधा r दे रखा है, ना सीधा सीधा l दे रखा है। तो अपने को पता है कि अपने इससे r का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से r का मान ज्ञात किया तो 22 इसके बटे में आ गया और 7 पलट के ऊपर चला गया। तो 22 को काटा तो 63 पर काटा, 63 को लिख लिया मैंने 7 गुना 9, 7 नीमा 63 होते हैं। फिर ये जो स्क्वायर था इधर आके क्या बन गया, रूट बन गया। तो 2 7 में से 1 7 बाहर निकल गया और 9 का क्या निकलता है 3 निकलता है। तो बेटा मेरे पास r का मान आ गया 3 सेमी, सॉरी r का मान आ गया 21 सेमी। कितना आ गया 21 सेमी। ठीक है, अब मेरे को निकालना है r का मान आ गया, पाई का मान पता था, l का मान निकालना है। अब मेरे पास h का मान दे रखा है और r का मान मैंने निकाल लिया। h का मान दे रखा है, ये रहा, यहाँ दे रखा था, r का मान दे रखा है। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो किसके बराबर आएगा, तिर्यक ऊंचाई के बराबर आएगा। दोनों को जोड़ा 28 की स्क्वायर प्लस 21 की स्क्वायर, ये स्क्वायर था इधर जाके क्या बन गया रूट। जो 1225 दोनों का जोड़ देखा तो 1225 और वो क्या निकलता है 35 का रूट स्क्वायर निकलता है। तो l का मान कितना गया 35। तो मैंने यहाँ देखिए मेरे पास फॉर्मूला था πr+l। तो देखिए यहाँ 22/7 रख दिया, यहाँ r का मान 21 रख दिया, यहाँ r का मान 21 रख दिया, यहाँ l का मान 35 रख दिया। ठीक है, और ये 7 को 21 पे काटा, 3 कटा, 22 3 66 होते हैं। 21 और 35 को जोड़ा तो कितने होते हैं स्टूडेंट
56 होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये उसका आंसर होगा। ये थे स्टूडेंट हमारे बेलन और शंकु का वॉल्यूम और एरिया निकालने का तरीका। इससे पहले अपने घन और घनाभ के एरिया और वॉल्यूम निकालने का तरीका सीख चुके थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।